यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटू को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी पर फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। अभी सुबह के 6:15 हो रखे, तो 6:15 बजे से मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा दोस्तों, और एक लाइक दे दीजिएगा। जो भी चैनल पर न्यू आते, वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ना झाड़ू पोछा लगा लिया था। मेरा झाड़ू पोछा आज जल्दी हो गया था। तो यहाँ पे मैंने चाय बना के ले आई हूँ, 1 किलो दूध, 1 किलो गर्म पानी। आजकल मेरा रिसू ना गर्म पानी पीता है, तो वो नींबू और शहद डाल करके आजकल उसको उसका शौक चढ़ रखा था। उसके लिए मैंने गर्म पानी बना दिया इसमें। इसके लिए मैंने दूध बना दिया। दूध पीती हूँ, पिएगी बोले तो हाँ बोली थी, तो मैंने कहा चलो इसके लिए दूध बना देती हूँ। अपने लिए बना ली थी गर्मा गर्म चाय। तो यहाँ पे आज तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी है। मतलब आज कोहरा नहीं लगा इतना ज़्यादा, हल्का हल्का सा लगा हुआ है, धुंध टाइप की भी इतना ज़्यादा नहीं हो रखा है। पर आज मैं जल्दी उठ गई थी तो काम जल्दी क्या, कभी उठ जाती हूँ। मतलब नींद तो मेरी 5 साढ़े 5 बजे खुली जाती है, बस बिस्तर से उठने की बात होती है। तो यहाँ पे मैंने कर ही लिया था झाड़ू पोछा। सर्दी हो चाहे गर्मी हो ना, मेरे चाहे जितने भी अनगिनत काम हो, झटपट 2 घंटे में तो निपट ही जाते हैं। चाहे मेरे घर में मेहमान ही क्यों ना आ जाए, फटाफट 2 घंटे में सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं चाय हाई पी ली थी, उनको भी पिला दी थी, बच्चों को बर्तन धो दिए थे चाय के हाथों हाथ ही, क्योंकि हाथों हाथ धो दो सही रहता ना, वरना इतनी ज़्यादा ठंड लगती है ना बाद में। तो मैं थोड़े थोड़े भी होते ना धो ही देती हूँ, नहीं तो ढेर लग जाता था ना। फिर वैसे धुल तो जाते हैं, लेकिन अगर पानी में हाथ डाल दो तो फिर धो ही लो वाली बात हो जाती है। तो धो दिए थे मैंने। तो अब यहाँ पर आ गई थी, मैंने कहा बाहर का ना झाड़ू लगा देती हूँ और धोंगी इसको, थोड़ी देर में ही धोंगी। अभी झाड़ू लगा के साफ़ कर देती हूँ, फिर पानी डाल के ना बाद में वाइपर मार दूँगी तो सही रहेगा। थोड़ी देर में मारूंगी, अभी सुबह सुबह ही है। तो यहाँ पे मैं लगाती झाड़ू। और आजकल ना धूल उल इतनी नहीं होती, इनका भी काम हो गया है, आगे वालों का भी। तो ऐसा रहता है तो कुछ भी नहीं है, आगे रेता बजरी ना, तो इतनी धूल नहीं आती है। और मौसम भी सही हो रखा है, मतलब सही नहीं हो रखा, ख़राब हो रखा है। तो थोड़ी देर में धोऊंगी। मैं तो आ गई थी अंदर। तो यहाँ पे मैंने धो लिया था, और नबिया हमारी मुँह हाथ धो करके बाल बनाने लग गई थी। मैं जा रही थी नहाने, मैंने कहा नहा लेती हूँ। तो नहा करके मैं आ गई थी, कपड़े भी मेरे धुल गए थे। तो यहाँ पे मेरी पूजा पाठ भी हो गई है सब। यहाँ पर भी कर ली थी, छत में भी। यहाँ पे दोनों बैठे हैं, पढ़ाई कर रही थी। इसका होमवर्क भी दे रखा ना स्कूल से, तो वो कर रही थी। तो फिर अब मैंने कहा नाश्ता बना देती हूँ इनके लिए। मैंने आज सर नहीं धोया, आज ना बृहस्पतिवार है। तो जब मुझे याद आ जाती है ना बृहस्पतिवार है, तो मैं नहीं धोती हूँ। जब मैं भूल जाती हूँ तो ना तब धो लेती हूँ। वैसे मैं बिना सर धोए मुझे नहाए जैसा नहीं लगता है, पर मैं धो ही लेती हूँ। लेकिन कभी जब मुझे याद रहता है तो ना मैं छोड़ देती हूँ बृहस्पति को। नहीं तो ऐसे नहीं धोना चाहिए बोलते हैं ना, पर कभी जो याद नहीं रहता है तो तब धुल ही जाता है। बाकी फिर यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी। और आज ना मेरे सुबह से ही बहुत सर में दर्द हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए टोपी भी पहनी है, ठंड भी बहुत हो रही है ना, तो टोपी निकाल लगी थी। मैंने कहा पहन लो, ठंडा बहुत हो रखा है। तो यहाँ पे मेरा बन रहा था अब नाश्ता। फिर मैंने कहा अभी अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रखा था। अभी 8 बज रखे थे कि पता नहीं कितने 80 बज रखे थे। तो बस नाश्ता ही बनाना है, इनको खिला देती हूँ। मैंने कहा बच्चों को भूख लग जाती है, रिसूद भी जाएगा ना, तो इसको भी टाइम से बनाना पड़ता है, और नबिया को भी भूख लग जाती है। तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ, बैठ करके भी क्या करना, काम हो ही जाते हैं फटाफट। काम करने के बाद भले ही फिर बैठ जाओ अपना आराम से, पर पहले काम निपटा लो सारे। तो यहाँ पे इसको दे दिया था मैंने नाश्ता। तो इसने नाश्ता भी कर लिया था। यहाँ पे नबिया को दे रखा मैंने, अपना भी डाल रखा। मैंने कहा मैं भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इसको ये जा रहा है, तो मैंने कहा चलो इसको बाहर तक छोड़ देती हूँ, फिर गेट बंद कर देती हूँ। और कपड़े डालने मैंने मशीन में सूखने के लिए, मैंने कहा आज छत में डाल दूँगी, थोड़ा बहुत हवा भी आएगी तो ना सूख जाएंगे उससे अपने आप। तो रिसू मेरा चले गया था, फिर मैं यहाँ पे नाश्ता लेकर आ गई थी। तो दोस्तों आप सब भी कर लीजिए नाश्ता। तो रात की सब्ज़ी बची हुई थी ना मेरी, आलू अंडे की सब्ज़ी बनाई थी, वो बची हुई थी। तो मैंने कहा वही उसी के साथ पराठे बना दिए थे। ईशु के लिए रोटी बना दी थी। वो आजकल रोटी खाता, पराठे नहीं खाता है आजकल। वो ना ज़्यादा तली मली चीज़ें नहीं खा रहा। मम्मी मैं नहीं खाऊंगा और तली मली चीज़ें बोलता। मैंने कहा मत खा, फिर सही है, तेरे लिए रोटी बना दी थी, उसके लिए दो, हमारे लिए मैंने पराठे बना लिए थे दोनों के लिए। तो नाश्ता पानी हो गया था। यहाँ पे किचन की भी सफाई कर दी थी मैंने, गैस साफ़ कर दी थी। तो अब यहाँ पे इसको मोबाइल दे रखा था ये वाला मैंने। तो ये इससे गुलाब गुलाब की फ़ोटो खींच के ला रही थी, तो दिखा रही थी बुआ देखो मैं ना मम्मी को भेज रही, बोली थी। मैंने कहा अच्छा। तो इसका अपना चल रहा था, तो उसी में खुश थी। मैंने उसको वाला मोबाइल दे रखा। मैंने कहा चल इसी से देख ले, कोई बात नहीं, वीडियो भी वो देख लेती है बच्चों के छोड़ कार्टून वो जैसे। और लगी हुई थी उससे फ़ोटो खींचने में। मैंने कहा खींच भी तो खींच। तो यहाँ पे मेरे बर्तन भी धुल लेते, बाकी सब कुछ हो ही गया है। बस बर्तन धो करके इसको सिंक को साफ़ कर दूंगी यहाँ पे। फिर ये लगी हुई थी बुआ मुझे खेतों में ले चलो, खेतों में ले चलो। मैंने कहा तुझे कहाँ खेतों में ले चलूँ? कह रही ले चलो ना खेतों में चलो। मैं किसके खेत में ले जाओ अब तुझे? सबकी खेतों में गेहूँ वो बो रखे हैं।
मैंने कहा प्याज वो रखे, वो रखे। मैं कहाँ ले जाऊँ, मैंने कहा ऊपर से वो लगा रखा है वहाँ सबने खेतों में, गाय आ जाती है ना, उससे बाढ़ कर रखा। मैंने कहा तुझे फ़ोटो खींचनी है? कह रही हाँ मुझको फ़ोटो खींचनी है बुआ, मुझे फ़ोटो खींचनी है। मैंने कहा चलो फिर बच्चों की खुशी में तुझे फ़ोटो भी खिंचा लेती हूँ, बच्चों को खुश करना होता है। तो मैंने कहा चलो उसको शौक लग रखा है, कोई बात नहीं। मैंने कहा चल फिर। तो अभी पहले मैंने कहा सफाई कर लेती हूँ, तो यहाँ पे ना मैं सफाई कर रही थी, बर्तन मेरे धुल गए थे, बस यहाँ पे इसको साफ़ कर दूँगी। सिंक भी साफ़ कर दिया था यहाँ पर मैंने भी, तो बर्तन भी मेरे धुल गए। किचन की मेरी सारी साफ़ सफाई हो चुकी है। तो अब आ गई थी मैं आज छत में। तो यहाँ पे ना हमारी नव्या ने पहनी है साड़ी फ़ोटो खींच रही थी अपनी। तो मैं इधर को आ गई थी, तो मैंने यहाँ पे देख रही थी मैंने यहाँ पे मेथी बोई थी। मेथी तो थोड़ा सी एक जगह पे निकली है, बाकी निकली ही नहीं है। बाकी और ही चीज़ यहाँ पे हो रखा है। धनिया थोड़ी निकल जा रहा है, तोड़ दे रही हूँ मैं इसमें से कभी कभी छोटा छोटा सा धनिया को। और नबिया को साड़ी दे रखी है, तो वो खुश है, खेल रही है। तो अब यहाँ पे खेत पर आ गई थी, बुआ मेरी फ़ोटो खींचो खींचो। मैंने कहा चलो फिर यार, चलो बच्चों को भी खुश कर देना चाहिए। मैंने कहा चल खींच देती हूँ। तो उसकी यहाँ पे वो फ़ोटो भी खींची थी, थोड़ा सा वीडियो बनाई थी। खुश हो रखी हो, खेत में चलो खेत में चलो खेत में चलो। मैंने कहा ये है ना खेत, यहीं पर खींच तू, तेरे को जितनी खींचनी है इधर ही खींच ले। तो उसको बच्चों को, लड़कियों को होता है ना साड़ी पहनने का खूब शौक होता है, उसे खूब शौक है, अकेले लगे रहती है, खेलते रहती है। तो मैंने कहा चलो सही है। तो अभी मैं यहाँ पर आ गई थी, अंदर आ गई थी। फिर आ गए थे वो अपना खेल रही थी यहाँ पे। ये मेहंदी लगा रखी है उसने हाथ में, एक कीप पड़ी थी ना मेरे पास, तो उसने लगा रखी है। आजकल ना मेहंदी लगा लेती है, वो सीख रही है, लगा भी लेती है। हाँ, तो अच्छी मेहंदी लगा लेती है, इसने लगा रखी है यहाँ पे मेहंदी। बाहर से कब से एक पुरानी सी कीप पड़ी हुई थी ना मेरे पास, ऐसी ही रखी हुई थी वो, तो वो लेकर लगा रही है। मैंने कहा चल लगा ले फिर। और मौसम ना बिल्कुल ऐसी ही है, धुंध धुंध सा हो रखा है अभी भी। तो अब मैं बनाऊंगी थोड़ी देर में खाना। इससे मैंने कहा क्या खाएगी, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं आज वो बना लेते हैं गौत की चुटकानी। ठंडा ठंडा भी हो रहा है, ठंडे में ना अच्छी भी लगती है। तो ये और मैं ही है, रिसु तो मेरा शाम को ही आएगा। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर, अब मैं आ गई थी अंदर, तो मैंने कहा बना लेती हूँ, उसे भूख लग जाती है टाइम से तो बच्चों को। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल दिया था इसमें। तो अब मैं इसमें पानी डाल लूँगी और इसको रख दूँगी खाने को बनाने के। चावल भी मैंने रख दिए हैं उधर से। तो ये ना मुझे काफ़ी बहुत अच्छी लगती है। आज मैंने काफ़ी इसमें खट्टा डाला था, खट्टी खट्टी सी ना खूब अच्छी हो रखी थी। तो इसमें मैंने ना मतलब नींबू का रस, हाँ नींबू का रस डाला था। उसी दिन का नींबू ना अभी भी पड़ा ही है उसमें, रस खूब है। आधा आधा हो रखा, अभी भी रखा है, एक नींबू था तो 2 बार तो कर लिया, अभी भी रखा हुआ है। तो ये बहुत टेस्टी लगती है यार खाने में। तो खाना बन के हो गया था तैयार। तो अब सब भी खा लीजिए दोस्तों, तो हम खा लेते हैं दोनों जने। तो अब हो गई थी शाम, शाम का अभी पता नहीं कितने बज रखे थे, 5:30 हो रखे थे, कितने हो रखे थे। तो मैंने कहा यहाँ पे ना आलू छील लेती हूँ। आटा गूँथ के मैंने रख दिया था, ये कर रही है पढ़ाई, टीवी भी चला रही है, तो लिख रही है होमवर्क अपना। तो यहाँ पे मैं आलू छील ली थी। मैंने कहा फिर मेरा रिसु भी आ जाएगा ना, तो तैयारी करके रख देती हूँ, उसे भूख लगेगी इनको, तो मैं झटपट बना दूँगी फटाफट से। तो यहाँ पे आलू छील ली थी मैं, टीवी भी देख रही थी। आज मेरे सुबह से ऐसी भयानक की सर में दर्द हो रखी ना, जो कि ठीक ही नहीं हो रही है। सर में इतना बाम लगा दिया ना मैंने, सर में भी और बालों के जो माथा होता है ना वहाँ भी, गर्दन में भी बहुत हो रही है। तो यहाँ पे मैंने आलू छील लिए, इसमें धनिया और थोड़ी सी हल्दी डाली, सब्जी मसाला, मिर्ची और ये थोड़ा सा जीरा डाल रखा है। हल्दी डाल दी तो नहीं हूँ, पर मैंने थोड़ा सी इधर डाल ली थी इसमें। और नमक थोड़ी देर में मिलाऊंगी अभी जब बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने रखा हुआ है दूध उबालने के लिए। रिसु से मंगाया था, रिसु मेरा आ गया था, तो मैंने कहा चलो दूध भी उबाल लेती हूँ यहाँ पे, और इसको भी मिक्स कर लेती हूँ फटाफट से। तो फिर अब मैं बनाने लग गई थी, इनको भूख लगने लग गई थी, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ, इनको खिला देती हूँ टाइम से, एक एक करके दोनों को। तो एक वहाँ से मुझे दे, पहले बोला था एक वहाँ से मुझे दे। मैंने कहा दोनों खाते रहो, चलो मैं बनाते रहती हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे मेरे गर्मा गर्म पराठे बन रहे थे। तो दोस्तों अब सब भी खा लीजिए गर्मा गर्म आलू के पराठे। तो आज मैंने कहा इनको आलू के पराठे बना के खिला देती हूँ, यही खाएंगे बोले थे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे रिसु ने मेरा खा लिया था, तो नब्या को दे रही थी मैं, तो ये भी खा ली। उसके बाद फिर मैं बाद में खाऊँगी। तो फिर अब मैं दरवाजे बंद कर रही थी। खाना पीना दोस्तों हो गया था हमारा, चौका बर्तन मेरा, किचन की साफ़ सफाई सारी हो गई थी। तो अब यहाँ पे मैं दरवाजे को बंद कर लेती हूँ। तो इसी के साथ आज की वीडियो भी समाप्त कर लेती हूँ। कल को एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।